द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बैंक निफ्टी इन द मंथ ऑफ अप्रैल, जब मार्च क्वार्टर्स के रिजल्ट्स आने चालू होंगे, तो से बाई 15th ऑफ अप्रैल व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट कि बैंक निफ्टी किस लेवल पे होगा। लास्ट क्वार्टर के जब रिजल्ट्स आए थे, दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स, तो उससे पहले हमने एक वीडियो इसी पे बनाया था। उस समय बैंक निफ्टी तकरीबन 35 साढ़े 35 हज़ार पे था और हमने एक्सपेक्ट किया था कि 41,000 के करीब ये टच करेगा। 41,000 तो टच नहीं किया दिसंबर रिजल्ट्स के बाद, लेकिन 39,500 तक ये पहुंच गया था। उसके बाद थोड़ा सा करेक्ट हुआ। आज भी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी आने के बाद तकरीबन 39,000 के इर्द गिर्द चल रहा है। तो नाउ लेट अस सी what are the factors which are going to impact the bank nifty going ahead the next 2 months। हमने बजट देखा। बजट में कैपेक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के तकरीबन 7.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया, जो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर से 35% ज़्यादा है। जब ये कैपेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट से की जाएगी तो उसका इम्पैक्ट बैंकों के और बैंक के क्रेडिट ऑफ टेक पे पॉजिटिव पड़ेगा। इतना ही नहीं, कुछ इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट की तरफ आती है उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट भी होता है। और अगर 1 रुपया गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो उसकी बैंकों की रिक्वायरमेंट तब कम से कम 3 गुना हो जाती है। वर्किंग कैपिटल ले लीजिए, टर्म लोन ले लीजिए, एंसिलरी यूनिट्स जो लगते हैं उनकी रिक्वायरमेंट ले लीजिए, सब मिला के अगर मल्टीप्लायर इंपैक्ट देखें तो तकरीबन 3 गुना उसका मल्टीप्लायर इंपैक्ट होता है। तो दिस इज ए मीडियम टू लॉन्ग टर्म पॉजिटिव फॉर द बैंक्स कि उनकी क्रेडिट ऑफ टेक इस बजट की जो 7.5 लाख का जो कैपेक्स अनाउंस किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग अनाउंस की गई, उसका इनके ऊपर इंपैक्ट आएगा। बजट में ही दूसरी अनाउंसमेंट थी कि पोस्ट ऑफिस को बैंक्स के साथ कंप्यूटराइजेशन, सेंट्रलाइज कंप्यूटराइजेशन के साथ लिंक कर दिया जाएगा। पोस्ट ऑफिस कस्टमर्स कैन ट्रांसफर देयर फंड्स टू बैंक्स एंड बैंक्स कस्टमर्स कैन ट्रांसफर देयर फंड्स टू पोस्ट ऑफिस। तकरीबन 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस हैं जिनकी रीच दूर विलेजेस तक है। नाउ द थ्योरी विल बी द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और जो अच्छा कस्टमर सर्विस देगा उसके पास जाएंगे। अभी तो रिस्ट्रिक्शंस थी कि पोस्ट ऑफिस से इजीली बैंक को फंड ट्रांसफर नहीं किए जा सकते थे। अब ऑनलाइन अगर फंड्स ट्रांसफर किए जाएंगे तो जहां अच्छी कस्टमर सर्विस मिलेगी, तो जो विलेजेस में एग्रीकल्चरिस्ट हैं, दूर दराज के जो लोग हैं, वो भी बैंकों का फायदा उठाएंगे। और हमें ऐसा लगता है कि इसका बेनिफिट जो है बैंकों को ज्यादा होगा। इतना ही नहीं, जो इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स, म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट्स, अब बैंक्स दूर दराज के इलाकों में, रूरल एरियाज में भी पोस्ट ऑफिस के कस्टमर्स को भी बेच सकेंगे। तो ये भी एक मीडियम से लेके लॉन्ग टर्म का लिए ये जो न्यूज है, बजट की न्यूज, ये बैंकों के लिए पॉजिटिव है। वैसे भी मार्च क्वार्टर जो रहता है हमेशा अच्छा ही रहता है, बिजी सीजन रहता है और बैंक्स ऑन एन एवरेज अच्छे रिजल्ट्स डिक्लेयर करते हैं। दिसंबर क्वार्टर में हमने देखा कि क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स थोड़े से बढ़ रहे हैं, उससे बॉन्ड यील्ड्स बढ़नी शुरू हो गई हैं। यूएस मार्केट में भी बॉन्ड यील्ड्स बढ़नी शुरू हो गई हैं। इंडिया में भी 10 ईयर्स गवर्नमेंट पेपर जो है तकरीबन 7% पे चला गया है। उसका जो बैंक्स की ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट्स रहती हैं, क्योंकि बॉन्ड यील्ड बढ़ जाती हैं, तो एग्जिस्टिंग ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट्स जो रहती हैं, जो मार्क टू मार्केट रहती हैं, उनकी वैल्यू कम हो जाती है। तो बैंकों को उसका जो है प्रॉफिट या लॉस बुक करना पड़ता है। दिसंबर क्वार्टर में भी हमने देखा काफी बैंकों को ट्रेजरी इनकम में रिडक्शन है। ये रिडक्शन चालू रहेगी इन द मंथ ऑफ मार्च आल्सो। दिस कैन बी ए बिट नेगेटिव फॉर द बैंक्स एज फार एज द ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट्स आर कंसर्न। यूएस मार्केट में हम देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट साइकिल का रिवर्सल होने वाला है और वो इंटरेस्ट अपने इंक्रीज करने वाले हैं। और जो
एकोमोडेटिव पॉलिसी थी उनकी, लिबरलाइज पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, उसमें से अब वो फंड्स विड्रॉ भी करने लगे हैं। फेड टैपरिंग जिसे हम कहते हैं वो स्लोली होना चालू हो जाएगा। अब वही चीज स्लोली इंडिया में भी होगा। हालांकि आज की आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में कोई भी रेट्स चेंज नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फोकस जो है ग्रोथ की तरफ ज्यादा है, लेकिन इन्फ्लेशन की तरफ है तो सही, लेकिन इतना अभी उनको एरिया ऑफ कंसर्न इन्फ्लेशन नहीं लग रहा है। लेकिन गोइंग अहेड इट इज गोइंग टू बी कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी अगर इसको कंट्रोल ना किया गया। तो कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे, डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट्स एज वेल एज द एडवांसेस इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेंगे, क्योंकि लिक्विडिटी सफिशिएंट है मार्केट में, इसलिए एडवांसेस के इंटरेस्ट रेट पहले बढ़ेंगे एंड दोज विल बी फॉलोड बाय द डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट्स। हालांकि रिसेंटली कुछ बैंकों ने शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स के रेट बढ़ाए हैं। उससे क्या होगा, शॉर्ट टर्म में यील्ड ऑन एडवांसेस बढ़ जाएगी, लेकिन कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट इतना नहीं बढ़ेगा। उससे निम जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन बैंकों का इंप्रूव होगा। गोइंग अहेड नेक्स्ट क्वार्टर, 3-4 क्वार्टर्स में या तो निम जो है इंप्रूव होगा या मोर और लेस स्टेबलाइज रहेगा। देखा गया है कि जब भी इंटरेस्ट डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट भी बढ़ते हैं तो बैंक्स आर कैपेबल ऑफ इंक्रीजिंग द एडवांसेस रेट आल्सो। तो ये जो इंटरेस्ट रेट साइकिल का रिवर्सल है ये बैंक्स एब्जॉर्व कर लेंगे और इन पे ऊपर कुछ ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आना चाहिए इनके निम के ऊपर। एक और चीज हमें मार्च क्वार्टर में जो ध्यान देने की रहेगी वो है रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स, जो मार्च 20 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस पे रीस्ट्रक्चर किए गए, 2 साल का मोरेटोरियम दिया गया, वो अब मार्च 22 में अकाउंट जो है ड्यू हो जाएंगे। आइदर द बैंक्स हैव टू रिकवर देम और दीज विल बिकम एनपीए। तकरीबन 1% से 2% का टोटल पोर्टफोलियो, एडवांसेस पोर्टफोलियो का रफली बैंकों ने कोविड की वजह से रिस्ट्रक्चर्स किए हुए हैं। उसमें से 40 to 50% प्रोवाइड फॉर भी किया हुआ है। अब ये मार्च में देखने की बात होगी जब एक्चुअल फिगर्स आएंगी कि इस रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट्स में कितने अकाउंट एनपीए में शिफ्ट होते हैं और कितने अकाउंट बैंक्स इसको रिकवर करेंगे। टू दैट एक्सटेंट हम इसे एक नेगेटिव मान के चल सकते हैं मार्च क्वार्टर के लिए बैंकों के लिए। अब रिटर्न्स देखते हैं कि अभी तक बैंक निफ्टी ने कितनी रिटर्न्स दी है। 1 मंथ रिटर्न देखें बैंक निफ्टी की तो 2% है। 3 मंथ रिटर्न सिर्फ 0.23% है। दैट मीन्स क्वार्टर टू क्वार्टर कोई बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। 6 मंथ रिटर्न 8.55% बैंक निफ्टी ने दी है। 1 ईयर रिटर्न 9.25% है। 2 ईयर रिटर्न 25% है। 3 ईयर रिटर्न 43% है और YTD 10.17 रिटर्न है। तो हम ये मान के चलते हैं कि एटलीस्ट जो YTD रिटर्न है 10% की, उतनी रिटर्न तो 3 मंथ्स में आनी ही चाहिए बैंक निफ्टी में। इसको देखते हुए जो लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इजीली बैंक निफ्टी इन द मंथ ऑफ अप्रैल शुड बी होवरिंग अराउंड 41,829 जो इनका 52 वीक हाई है। और अगर नीचे की तरफ देखें तो 39,000 का हम एक बेस लेके चल सकते हैं कि इससे ऊपर रहेगा, प्रोवाइडेड इंटरनेशनल मार्केट एज वेल एज इंडियन मार्केट और ओमिक्रॉन की वजह से कोई हमें मेजर झटका अगर नहीं लगता है तो बैंक निफ्टी शुड बी आउट परफॉर्मिंग द निफ्टी। दिस इज बेस्ड ऑन द पॉइंट विच वी हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर। इसके बेस के ऊपर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, ऐसा नहीं है कि एक तरफा चाल रहेगी बैंक निफ्टी की, ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी रहेगी। हो सकता है बैंक निफ्टी इतना ना चले, लेकिन इंडिविजुअल बैंकिंग स्टॉक्स जिन्होंने अच्छे रिजल्ट दिए हैं वो ज्यादा चलेंगे। जिनकी पीसीआर बेटर है उनकी एक्सपेक्टेशन, प्रोविजन जिन्होंने अच्छी कर रखी है उनकी एक्सपेक्टेशन बेटर है। बेटर परफॉर्म करने की थोड़ा सा झटका किसी भी अगर बैंक में लगता है तो उसको पुनिश पेनलाइज भी हैविली किया जाएगा।
तो ये था एक हमारा छोटा सा एनालिसिस कि बैंक निफ्टी अप्रैल में कहाँ होगा और हमें क्या करना है। एक चीज बहुत क्लियर है कि लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म में बैंकों के स्टॉक्स में हम पॉजिटिव हैं, शॉर्ट टर्म में न्यूट्रल से पॉजिटिव हैं। अब किन शेयरों में इन्वेस्ट करना है हम अपनी अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंडिविजुअल स्ट्रॉन्ग शेयर्स को भी डिस्कस करेंगे कि हम किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारे ये पॉइंट्स अच्छे लगे तो प्लीज रिमेन इन्वेस्टेड इन द बैंक स्टॉक्स एंड बैंक निफ्टी, बट ध्यान रहे शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज अंडरस्टैंड द रिस्क एंड देन ओनली इन्वेस्ट। Thank you. Thank you very much for watching this video. Please subscribe to our channel so that in future also we can bring some good analysis for you on banking and finance related topics. Thank you.